एक शांत गांव में जो घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, फिन नाम का एक लड़का रहता था। फिन कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसका शरीर आधा इंसान और आधा कुत्ता था। उसके सुनहरे रिट्रीवर के कान, पूंछ और फर थे, लेकिन चेहरा और दिल एक छोटे लड़के का। गांव वाले उसके बारे में फुसफुसाते थे। उसे तारों का बच्चा या चांद का श्राप कहते थे, लेकिन फिन उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। उसे हमेशा से लगता था कि वह अलग है और उसने इसे स्वीकार कर लिया था। एक दिन जंगल में घूमते हुए फिन को एक प्राचीन पेड़ मिला जिसकी जड़ें चमक रही थी। जैसे ही उसने पेड़ की छाल को छुआ, एक अजीब सी गर्मी उसके शरीर में फैल गई और अचानक उसे लगा कि वह हवा से भी हल्का हो गया है। उसकी आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही जब वह जमीन से ऊपर उठने लगा, मानो गुरुत्वाकर्षण ने उसे भुला दिया हो। यह एहसास रोमांचक था। उसके फर हवा में लहरा रहे थे और उसकी पूंछ खुशी से हिल रही थी। पहली बार फिन को आजादी का एहसास हुआ। जैसे ही वह ऊंचाई पर पहुंचा, उसने देखा कि नीचे की दुनिया बदल रही है। पेड़ सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे और आसमान पानी की तरह लहरा रहा था। उसे एहसास हुआ कि वह अब साधारण दुनिया में नहीं था, बल्कि एक ऐसे लोक में था जहां सपने और हकीकत एक हो गए थे। हवा में एक आवाज गूंजी, कोमल और मधुर, तुम दुनियाओं के बीच का पुल हो फिन, वह जो विभाजित को एक कर सकता है। फिन को यह संदेश पूरी तरह समझ में नहीं आया, लेकिन उसे पता था कि उसकी यात्रा अभी शुरू हुई है। उड़ने की अपनी नई क्षमता के साथ वह आसमान में उड़ता रहा, उन जगहों को खोजता रहा जहां पौराणिक जीव घूमते थे और नदियां सितारों के रस से बहती थी। रास्ते में उसने अपने जैसे अन्य प्राणियों से मुलाकात की, वे जो न तो पूरी तरह इंसान थे और न ही पूरी तरह जानवर, बल्कि कुछ और ही थे। साथ में उन्होंने एक बंधन बनाया, अपनी विशिष्टता से एकजुट हो गए। फिन के रोमांच ने उसे सिखाया कि अलग होना कोई श्राप नहीं, बल्कि एक उपहार है। वह उन लोगों के लिए आशा का प्रतीक बन गया जो खुद को अब